हेलो एवरीवन, इंस्टीट्यूट ऑफ मैथमेटिकल एनालिसिस में आप सभी का स्वागत है। आज के इस लेक्चर में हम डिस्कस करने वाले हैं यूजुअल टोपोलॉजिकल स्पेस। तो बेसिकली यूजुअल टोपोलॉजिकल स्पेस क्या होता है, हम इसे कैसे डिफाइन करेंगे और इसका प्रूफ हम कैसे प्रोसीड करेंगे, ये सब आज हम इस लेक्चर में बहुत ही डिटेल में डिस्कस करने वाले हैं। तो इस वीडियो को एंड तक देखिएगा और साथ ही साथ अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। तो स्टार्ट करते हैं आज के इस लेक्चर को। तो सबसे पहले आप देख सकते हैं मैंने यूजुअल टोपोलॉजिकल स्पेस फॉर आर यहाँ स्टेटमेंट और इसका प्रूफ लिख रखा है। तो बारी बारी से सबसे पहले हम ये समझेंगे कि इसका स्टेटमेंट क्या कह रहा है, इसके स्टेटमेंट को बहुत ही डिटेल में समझेंगे और फिर हम इसके प्रूफ के बारे में डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहले अगर हम डिस्कस करें इसके स्टेटमेंट के बारे में, तो इसके स्टेटमेंट आखिर क्या कह रहा है, उससे पहले आप हेडिंग देख सकते हैं यूजुअल टोपोलॉजिकल स्पेस फॉर आर। आर क्या है, रियल नंबर लाइन। ठीक है, आर क्या है, सारे के सारे रियल नंबर्स का कलेक्शन ही आर हम डिनोट कर रहे हैं। ठीक है, तो देखिए ये जो टोपोलॉजिकल स्पेस है ये आर पे डिफाइन होगा, पहली चीज़। ठीक है, इसका मतलब ये टोपोलॉजिकल स्पेस वन डायमेंशनल रियल नंबर लाइन पे डिफाइन होगा। हम R2 या R3 के बारे में बात नहीं करेंगे, हालांकि R2 और R3 पे भी यूजुअल टोपोलॉजिकल स्पेस डिफाइन होते हैं, लेकिन यहाँ हम सबसे सिंपल वाला यूजुअल टोपोलॉजिकल स्पेस डिस्कस करेंगे जो कि वन डायमेंशनल यूजुअल टोपोलॉजिकल स्पेस है रियल नंबर लाइन पे। ठीक है, अब देखिए इसके स्टेटमेंट के बारे में डिस्कस करते हैं। स्टेटमेंट क्या कहता है, लेट यू कंसिस्ट ऑफ फाई एंड ऑल दो सबसेट्स जी ऑफ आर। देखिए यू में, यू क्या है, सबसे पहली चीज यू एक कलेक्शन है, एक सेट है। ठीक है, यू क्या है, एक सेट है। ठीक, अब देखिए यू में किस किस टाइप के सेट्स का कलेक्शन है। यू, पहली चीज यू खुद एक सेट है। किस चीज का सेट है, सेट्स के कलेक्शन का सेट है। समझिएगा इस बात को, यू क्या है, पहली चीज यू क्या है, एक कलेक्शन है। इसका मतलब क्या है, यू क्या है, एक पर्टिकुलर सेट है। ठीक है, अब सेट है तो सेट है तो किसी पर्टिकुलर चीज का कलेक्शन किया होगा, तो वो पर्टिकुलर चीज भी क्या है, सेट ही है। ठीक है, तो देखिए यू में दो तरीके के मेंबर्स आ रहे हैं, एक आ रहा है एम्प्टी सेट और दूसरा आ रहा है जी ऑफ आर। U क्या है, कंसिस्ट ऑफ फाई एंड ऑल दो सबसेट्स G ऑफ R सच दैट फॉर ईच x बिलोंग्स टू G देयर एग्जिस्ट एप्सिलॉन ग्रेटर देन 0 सच दैट ओपन इंटरवल x माइनस एप्सिलॉन x प्लस एप्सिलॉन इज अ सबसेट ऑफ G। तो यहाँ से क्लियर होता है कि U में दो तरह के मेंबर्स आ रहे हैं, एक आ रहा है एम्प्टी सेट और दूसरा आ रहा है इस तरह का सबसेट G, किसका, R का, जो एक पर्टिकुलर प्रॉपर्टी को सेटिस्फाई करे। और वो प्रॉपर्टी कौन सी है कि G के हर एक एलिमेंट X के करेस्पॉन्डिंग हमारे पास एक ऐसा एप्सिलॉन ग्रेटर देन 0 ज़रूर मिलना चाहिए जो इस प्रॉपर्टी को सेटिस्फाई कर दे। ये प्रॉपर्टी क्या है, ओपन इंटरवल x माइनस एप्सिलॉन x प्लस एप्सिलॉन इज अ सबसेट ऑफ G। अगर ये प्रॉपर्टी सेटिस्फाई होती है और अगर आप इस प्रॉपर्टी को थोड़ा बारीकी से देखें तो आप ये समझ सकते हैं कि x को सेंटर मान करके एप्सिलॉन रेडियस का एक ओपन स्फीयर कंस्ट्रक्ट किया गया है, और अगर वो ओपन स्फीयर G का सबसेट हो जाता है तब हम कहेंगे क्या कि ये G इस प्रॉपर्टी को सेटिस्फाई कर रहा है और ये G तब U का मेंबर हो जाएगा। तो पहली चीज क्या है, इसमें U में किस तरह के मेंबर्स आ रहे हैं, पहला एम्प्टी सेट, ये एक एम्प्टी सेट आ रहा है, और दूसरा अगर वो नॉन एम्प्टी है तो पहली चीज G R का सबसेट होना चाहिए। R का सबसेट नहीं हुआ तो ये G U में कंटेन नहीं कर पाएगा। दूसरी चीज, अगर ये G R का सबसेट हो गया तो भी उसे ये प्रॉपर्टी सेटिस्फाई करनी पड़ेगी कि G के हर एक एलिमेंट के करस्पॉन्डिंग एक ऐसा एप्सिलॉन ग्रेटर देन 0 जरूर मिलना चाहिए जो इस प्रॉपर्टी को सेटिस्फाई करे। ठीक है, इसका मतलब क्या हुआ, अगर इस प्रॉपर्टी को आप थोड़ा ध्यान से देखें तो ये प्रॉपर्टी किस चीज को इंप्लाई कर रही है, ये इंप्लाई कर रहा है, देखिए G क्या हो जा रहा है, X का नेबरहुड हो जा रहा है। यहाँ पे अगर इस प्रॉपर्टी को हम थोड़ा डीपली एनालाइज करें तो यहाँ पे G X का नेबरहुड हो जा रहा है, और दूसरी चीज, दूसरे शब्दों में अगर हम इसको कहें तो X G का इंटीरियर पॉइंट हो जा रहा है। समझिएगा, G X का नेबरहुड हो जा रहा है या X G का इंटीरियर पॉइंट हो जा रहा है, और कौन सा X, फॉर ईच X बिलोंग्स टू G, यानी G का हर एक मेंबर X जो है वो इस G का इंटीरियर पॉइंट हो जा रहा है। इसका मतलब क्या है, G
खुद के ही इंटीरियर पॉइंट से मिलकर बना हुआ है। और इसका मतलब अगर कोई सेट हमें ऐसा मिल जाए जिसके सारे के सारे एलिमेंट्स उसका इंटीरियर पॉइंट हो जाए, तो वो सेट क्या हो जाएगा, ओपन सेट हो जाएगा। ठीक है, तो दूसरे शब्दों में हम ये कह सकते हैं कि या तो ये यू फाई को कंटेन करेगा, और अगर किसी नॉन एम्प्टी सेट को कंटेन कर रहा है तो वो सेट क्या होना चाहिए, एक ओपन सेट होना चाहिए। तो या तो हम इस जी को सीधा सीधा ओपन सेट कह दें, या तो हम ये कहें कि ये हर एक एलिमेंट x बिलोंग्स टू जी के लिए एटलीस्ट एक एप्सिलॉन ग्रेटर देन 0 मिलना चाहिए जो इस प्रॉपर्टी को सेटिस्फाई करे। दोनों ही कंडीशन इक्विवेलेंट हैं। तो यहाँ से हमें ये पता चला कि यू में दो तरह के एलिमेंट्स आ रहे हैं, एक एम्प्टी और एक नॉन एम्प्टी। अगर नॉन एम्प्टी है तो वो नॉन एम्प्टी सेट क्या होना चाहिए, एक ओपन सेट होना चाहिए। ठीक है, तो देखिए, तो अब क्या रहा है, देन यू फॉर्म्स अ टोपोलॉजी ऑन आर। यू जो है वो टोपोलॉजी का फॉर्मेशन कर रहा है आर पे, और इस टोपोलॉजी को हम कहते क्या हैं, यूजुअल टोपोलॉजी या स्टैंडर्ड टोपोलॉजी या यूक्लिडियन टोपोलॉजी ऑन आर। देखिए, जो भी बात हो रही है रियल नंबर लाइन पे ही बात हो रही है, तो अभी आप लोग R2 R3 पे मत जाइएगा, ये सबसे सिंपलेस्ट वाला यूजुअल टोपोलॉजिकल स्पेस है। ठीक है, तो इसी को हम लोग यूजुअल टोपोलॉजी कहते हैं या स्टैंडर्ड टोपोलॉजी कहते हैं या यूक्लिडियन टोपोलॉजी कहते हैं ऑन आर। ठीक है, तो अब इसके प्रूफ के बारे में हम डिस्कस करते हैं। तो जाहिर सी बात है, मैंने आपको बताया है कि टोपोलॉजी अगर हमें शो करना है तो उसमें तीन प्रॉपर्टीज़ होने चाहिए। पहला चीज़ क्या होना चाहिए कि फाई और यूनिवर्सल सेट उस टाउ का मेंबर होना चाहिए। यहाँ पे टाउ की जगह मैंने यू लिया हुआ है। ठीक है, तो फाई और यूनिवर्सल सेट यहाँ कौन सा है, आर है। ठीक है, तो फाई और आर यू का मेंबर होना चाहिए, ये हमारा फर्स्ट कंडीशन हो जाएगा। सेकंड कंडीशन क्या हो जाएगा, सेकंड कंडीशन ये हो जाएगा कि अगर दो ओपन सेट का हम इंटरसेक्शन कर दें तो वो भी एक ओपन सेट होना चाहिए। तो ये भी क्या है, ये हमारा सेकंड प्रॉपर्टी है टोपोलॉजिकल स्पेस का। थर्ड प्रॉपर्टी क्या है, अगर हमारे पास आर्बिट्रेरी नंबर ऑफ ओपन सेट्स हैं तो उन सारे के सारे ओपन सेट्स का अगर हम यूनियन कर दें तो वो भी यू का मेंबर होना चाहिए, वो भी एक ओपन सेट होना चाहिए। ठीक है, तो ये तीन प्रॉपर्टी हमें बारी बारी से प्रूव करना है। तो हम ये प्रूव कर ले जाएंगे कि ये यू टोपोलॉजी का फॉर्मेशन कर देगा आर पे, और हम इसे यूजुअल टोपोलॉजी का नाम दे देंगे। ठीक है, तो हम इसके प्रूफ के बारे में डिस्कस करते हैं। तो सबसे पहले हम फर्स्ट कंडीशन पे आते हैं। तो फर्स्ट कंडीशन में हमें दिखाना क्या है कि फाई और आर दोनों ही यू के मेंबर्स हैं, हमें ये दिखाना है। तो जाहिर सी बात है, यहाँ स्टेटमेंट में ही दे दिया है कि यू कंसिस्ट ऑफ फाई, तो ऑटोमेटिकली फाई क्या हो गया, यू का मेंबर हो गया। इसमें हमें कुछ प्रूव ही नहीं करना है, ये स्टेटमेंट में गिवन है। तो यहाँ से मैंने लिखा हुआ है क्लियरली फाई बिलोंग्स टू यू। ये हमारा फर्स्ट कंडीशन का फर्स्ट पार्ट पूरा हो गया। अब हमें दूसरा क्या दिखाना है कि आर बिलोंग्स टू यू। आर को अगर यू का मेंबर होना है तो जाहिर सी बात है आर क्या है, एक नॉन एम्प्टी सेट है। और अगर किसी नॉन एम्प्टी सेट जी को यू का मेंबर होना है तो जी को क्या होना पड़ेगा, एक ओपन सेट होना पड़ेगा। ठीक है, ओपन सेट कहने का मतलब उसे अपने हर एक पॉइंट का नेबरहुड होना पड़ेगा। समझ रहे हैं, देखिए जी को अगर यू का मेंबर होना है तो जी को क्या होना पड़ेगा, एक ओपन सेट होना पड़ेगा। ओपन सेट का क्या मतलब, ओपन सेट का मतलब ये है कि उसे अपने हर एक पॉइंट का नेबरहुड खुद ही होना पड़ेगा। तो अगर जी को यू का मेंबर होना है तो उसे अपने हर एक पॉइंट का नेबरहुड खुद ही होना पड़ेगा। और अगर आर को यू का मेंबर होना है तो आर को भी अपने हर एक पॉइंट का नेबरहुड खुद ही होना पड़ेगा, जो कि आर होता है, आर अपने हर एक पॉइंट का नेबरहुड होता है, आर एक ओपन सेट है। तो इससे हम क्या कंक्लूड कर सकते हैं कि आर जो है वो यू का मेंबर हो जाएगा। और इसे ही मैंने मैथमेटिकली यहाँ पे लिखा हुआ है, ऑल्सो फॉर ईच एक्स बिलोंग्स टू आर। आर का अगर हम कोई भी मेंबर x ले लें और कोई भी एप्सिलॉन ग्रेटर देन 0 ले लें तो ये जो इंटरवल आएगा ये R में हमेशा कंटेन कर जाएगा। और ये इंटरवल बताता क्या है कि ये R इस x का नेबरहुड हो जा रहा है फॉर ईच x बिलोंग्स टू R के लिए, यानी R का हर एक मेंबर अपने R का हर एक मेंबर R का क्या हो जा रहा है, इंटीरियर पॉइंट हो जा रहा है, या R अपने हर एक मेंबर का नेबरहुड हो जा रहा है। तो जाहिर सी बात है ये कंडीशन सेटिस्फाइड है, यहाँ G का रोल R निभा रहा है। तो यहाँ पे G जो है U का मेंबर होता था, तो यहाँ पे R क्या हो जाएगा, U का मेंबर हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ से दिस इंप्लाइज R बिलोंग्स टू U। तो हमारा फर्स्ट कंडीशन क्या था, फाई और R दोनों ही U का मेंबर होना चाहिए। फाई मैंने दिखा दिया कि ये U का मेंबर है क्योंकि ये गिवन था।
और आर मैंने दिखा दिया ये यू का मेंबर है, क्योंकि आर क्या है, एक ओपन सेट है। तो हमारा फर्स्ट कंडीशन सेटिस्फाइड है। अब सेकंड कंडीशन क्या दिखाना है? सेकंड कंडीशन ये दिखाना है कि दो ओपन सेट का अगर हम इंटरसेक्शन कर दें तो हमारा रिजल्टेंट भी क्या आ जाए, एक ओपन सेट आ जाए। ठीक है, तो देखिए यहाँ पे लेट G1 एंड G2 बिलोंग्स टू U। हमने क्या किया, U का कोई दो मेंबर ले लिया, G1 और G2। हमें दिखाना क्या है कि G1 इंटरसेक्शन G2 भी क्या होना चाहिए, U का मेंबर होना चाहिए, ये हमें शो करना है। ठीक है, देखिए G1 और G2 दोनों U का मेंबर हैं, तो अगर हम इन दोनों के इंटरसेक्शन के बारे में बात करें तो हमारे पास दो पॉसिबिलिटी है, या तो इंटरसेक्शन फाई हो जाए या तो इंटरसेक्शन नॉट इक्वल टू फाई हो, यही दोनों पॉसिबिलिटी है हमारे पास, तीसरी कोई पॉसिबिलिटी नहीं है। तो अगर G1 इंटरसेक्शन G2 फाई के इक्वल आ जाएगा तो हमें कुछ प्रूव ही नहीं करना है, क्योंकि अगर इंटरसेक्शन फाई के इक्वल आया तो हम फर्स्ट कंडीशन में दिखा के आए हैं कि फाई U का मेंबर है। तो अगर फाई U का मेंबर है तो G1 इंटरसेक्शन G2 भी U का मेंबर हो जाएगा और हमें कुछ प्रूव ही नहीं करना रहेगा। इसलिए हम यहाँ पे लिख देते हैं वी हैव नथिंग टू प्रूव, अगर G1 इंटरसेक्शन G2 फाई हो गया तब। लेकिन अगर G1 इंटरसेक्शन G2 नॉट इक्वल टू फाई हुआ तब क्या होगा? तो यहाँ पे मैं लिखा हुआ है इफ G1 इंटरसेक्शन G2 इज नॉट इक्वल टू फाई देन देयर एग्जिस्ट X बिलोंग्स टू G1 इंटरसेक्शन G2। जाहिर सी बात है, अगर G1 इंटरसेक्शन G2 क्या है, एक नॉन एम्प्टी सेट है, तो नॉन एम्प्टी सेट का मतलब क्या हुआ कि उसमें एटलीस्ट एक एलिमेंट होगा। तो मैंने मान लिया कि X क्या है, G1 इंटरसेक्शन G2 का कोई एलिमेंट है। ठीक है, अब देखिए X G1 इंटरसेक्शन G2 का अगर एलिमेंट है तो X G1 का भी एलिमेंट होगा और G2 का भी एलिमेंट होगा। यही इसलिए मैंने यहाँ पे लिखा है दिस इंप्लाइज X बिलोंग्स टू G1 एंड X बिलोंग्स टू G2। ठीक है, तो देखिए X क्या है, G1 का मेंबर है, और G1 क्या है, G1 जो है वो U का मेंबर है। तो G1 अगर U का मेंबर है, यहाँ पे देखिए G अगर U का मेंबर है तो क्या होना चाहिए, G के हर एक एलिमेंट के करस्पॉन्डिंग एक एप्सिलॉन ग्रेटर देन 0 मिलना चाहिए जो इस कंडीशन को सेटिस्फाई करे। G अगर U का मेंबर है, G अगर U का मेंबर है तो G के हर एक एलिमेंट के लिए एक एप्सिलॉन ग्रेटर देन 0 ऐसा मिलना चाहिए जो इस प्रॉपर्टी को सेटिस्फाई करे। तो G1 अगर U का मेंबर है, G1 अगर U का मेंबर है और X बिलोंग्स टू G1 है, तो इस X के करस्पॉन्डिंग एक ऐसा एप्सिलॉन 1 जरूर मिलना चाहिए ग्रेटर देन 0 सच दैट X माइनस एप्सिलॉन 1 X प्लस एप्सिलॉन 1 ओपन इंटरवल इज अ सबसेट ऑफ G1। ये कंडीशन होना चाहिए क्योंकि G1 क्या है, U का मेंबर है। और सिमिलरली X G2 का मेंबर है और G2 भी U का मेंबर है, तो यहाँ से हमें एक एप्सिलॉन 2 ऐसा मिलना चाहिए, देयर एग्जिस्ट एप्सिलॉन 2 ग्रेटर देन 0 सच दैट X माइनस एप्सिलॉन 2 X प्लस एप्सिलॉन 2 ओपन इंटरवल इज अ सबसेट ऑफ G2। तो X G1 का मेंबर है और G1 U का मेंबर है, यहाँ से क्या मिला, एप्सिलॉन 1 मिला और इस कंडीशन को सेटिस्फाई किया। X G2 का मेंबर है और G2 U का मेंबर है, तो इसके करस्पॉन्डिंग हमें क्या मिला, एप्सिलॉन 2 मिला जो इस कंडीशन को सेटिस्फाई किया। अब देखिए एप्सिलॉन 1 और एप्सिलॉन 2 क्या है, कोई भी रियल नंबर है, कोई एक पर्टिकुलर रियल नंबर होगा एप्सिलॉन 1 और एप्सिलॉन 2। ठीक है, तो जैसे ही हम एप्सिलॉन 1 और एप्सिलॉन 2 को हम कहते हैं कि ये कोई ना कोई रियल नंबर होगा और रियल नंबर में कंपैरिजन पॉसिबल है, हम ये जान सकते हैं दो रियल नंबर्स अगर हमें गिवन हो कि कौन सा छोटा है, कौन सा बड़ा है, कौन सा बराबर है, ये हम कैलकुलेट कर सकते हैं, ये हम कंपेयर कर सकते हैं। ठीक है, तो एप्सिलॉन 1 और एप्सिलॉन 2 क्या है, कोई भी दो रियल नंबर है, कोई एक पर्टिकुलर रियल नंबर है, एप्सिलॉन 1 भी एक रियल नंबर है और एप्सिलॉन 2 भी एक रियल नंबर है, ऐसा रियल नंबर है जो इन दोनों प्रॉपर्टी को सेटिस्फाई कर रहा है। ठीक है, तो अगर ये दोनों रियल नंबर है तो इन दोनों में कंपैरिजन पॉसिबल है। तो कंपैरिजन पॉसिबल है तो हम कर क्या रहे हैं, हम एक ऐसा एप्सिलॉन मान रहे हैं, लेट एप्सिलॉन इज इक्वल टू मिनिमम ऑफ एप्सिलॉन 1 एंड एप्सिलॉन 2। एप्सिलॉन 1 और एप्सिलॉन 2 अगर दोनों रियल नंबर है तो दोनों में से जो छोटा रियल नंबर होगा उसे हम क्या कह देंगे, उसे हम कह देंगे एप्सिलॉन, जो मिनिमम वाला होगा उसे हम कह देंगे एप्सिलॉन। तो देखिए अगर हम इस कंडीशन को ध्यान से देखें और इस कंडीशन को ध्यान से देखें तो यहाँ पता क्या चल रहा है, ये ओपन इंटरवल क्या है, एक ओपन स्फीयर है जिसका सेंटर क्या है, X है और रेडियस क्या है, एप्सिलॉन 1 है। ठीक है, ये ओपन स्फीयर क्या है, ये ओपन स्फीयर इसका भी सेंटर X है और रेडियस क्या है, एप्सिलॉन 2 है। तो बेसिकली इन दोनों में जो सेंटर है वो सेम है, सेंटर कॉमन है, बस रेडियस का फर्क है, इसमें रेडियस एप्सिलॉन 1 है और इसमें रेडियस एप्सिलॉन 2 है। हम कर क्या रहे हैं, रेडियस को मैंने मिनिमम कर दिया, एप्सिलॉन इज इक्वल टू मिनिमम ऑफ एप्सिलॉन 1 एंड एप्सिलॉन 2। ठीक है, तो हम ये जानते हैं अगर सेंटर कॉमन हो, हमारे पास अगर दो स्फीयर है, अगर सेंटर कॉमन हो दोनों का, एक का रेडियस बड़ा हो
दूसरे का रेडियस छोटा हो तो छोटा वाला रेडियस बड़े वाले रेडियस वाले स्फीयर में कंटेन कर जाएगा। समझिएगा, अगर हमारे पास दो स्फीयर है, दोनों का सेंटर कॉमन हो, सेंटर एक ही है लेकिन बस रेडियस का फर्क है, तो बड़ा वाला रेडियस छोटे वाले रेडियस को खुद के अंदर कंटेन करेगा। सेम यही चीज़ यहाँ पर भी होगा। जैसे ही मैंने यहाँ पे मिनिमम ऑफ एप्सिलॉन 1 एंड एप्सिलॉन 2 कर दिया, तो ये जो एप्सिलॉन जो है वो छोटा वाला है, तो ये इसमें भी कंटेन कर जाएगा। जैसे अगर मान लीजिए एप्सिलॉन 1 और एप्सिलॉन 2 में एप्सिलॉन 1 छोटा है, फॉर एग्जांपल सपोज कर लेते हैं, फॉर इंस्टेंस एप्सिलॉन 1 अगर छोटा है तो एप्सिलॉन बराबर एप्सिलॉन 1 हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे हम एप्सिलॉन 1 को एप्सिलॉन से रिप्लेस कर सकते हैं, कोई दिक्कत ही नहीं होगा। लेकिन अगर एप्सिलॉन इज इक्वल टू एप्सिलॉन 1 हो रहा है तो इसका ये भी तो मतलब है कि एप्सिलॉन 2 एप्सिलॉन 1 से बड़ा है, इसका ये भी तो मतलब है। तो इसका मतलब क्या हुआ कि ये जो एप्सिलॉन 1 वाला पोर्ट है, ये जो एप्सिलॉन 1 वाला ओपन स्फीयर है, ये एप्सिलॉन 2 वाले ओपन स्फीयर में कंटेन कर जाएगा। और इसका मतलब क्या हो जाएगा कि एप्सिलॉन 1 इज कंटेन्ड इन जी, इसमें भी हो जाएगा दिस कंडीशन इज कंटेन्ड इन जी, ये भी हो जाएगा। और दिस कंडीशन इज कंटेन्ड इन G2, ये भी हो जाएगा, क्योंकि ये कंडीशन इसमें भी कंटेन कर जाएगा, ये ओपन स्फीयर इसमें भी कंटेन कर जाएगा। क्यों कंटेन करेगा? क्योंकि एप्सिलॉन 2 एप्सिलॉन 1 से बड़ा हो जाएगा, इसलिए कंटेन कर जाएगा, क्योंकि सेंटर भी कॉमन है। तो कहने का मतलब क्या है? कहने का मतलब ये है कि अगर एप्सिलॉन 1 और एप्सिलॉन 2 में से हमने क्या किया, मिनिमम वैल्यू को एप्सिलॉन असाइन कर दिया, तो हमारे पास मिलेगा क्या? क्लियरली x माइनस एप्सिलॉन x प्लस एप्सिलॉन इज अ सबसेट ऑफ G1 एंड x माइनस एप्सिलॉन x प्लस एप्सिलॉन इज अ सबसेट ऑफ G2। ये मैंने कहना चाहा है कि एप्सिलॉन 1 को मैंने क्या कर दिया, एप्सिलॉन से रिप्लेस कर दिया, तो ये कंडीशन आ गया। और एप्सिलॉन 2 चूंकि बड़ा है एप्सिलॉन 1 से, तो एप्सिलॉन 1 वाला इसमें कंटेन कर जाएगा, और एप्सिलॉन 1 को मैंने एप्सिलॉन कहा हुआ है, तो ये भी G2 में कंटेन कर जाएगा। इस वजह से मैं इन दोनों को लिख सकता हूँ, क्योंकि एप्सिलॉन क्या है, एप्सिलॉन 1 और एप्सिलॉन 2 का मिनिमम वाला वैल्यू है। तो देखिए, अगर कोई पर्टिकुलर ओपन स्फीयर G1 में भी कंटेन्ड है और G2 में भी कंटेन्ड है, तो ये इन दोनों के इंटरसेक्शन में भी कंटेन कर जाएगा, ये प्रॉपर्टी होता है। तो दिस इंप्लाइज x माइनस एप्सिलॉन x प्लस एप्सिलॉन ओपन इंटरवल इज अ सबसेट ऑफ G1 इंटरसेक्शन G2। तो देखिए, मैंने मान के क्या चला था, x मान के चला था G1 इंटरसेक्शन G2 का मेंबर, और मैंने दिखा दिया कि इस x के करस्पॉन्डिंग एक ऐसा एप्सिलॉन हमें मिल रहा है जो इस कंडीशन को सेटिस्फाई कर रहा है। तो ये किस बात को इम्प्लाई करता है? ये बताता है कि ये जो G1 इंटरसेक्शन G2 है, ये U का मेंबर हो जाएगा। ठीक है, तो ये G1 इंटरसेक्शन G2 इस U का मेंबर हो जाएगा। तो हमें पता क्या चला कि अगर G1 और G2 दो मेंबर लेते हैं हम U का, तो G1 इंटरसेक्शन G2 भी मेंबर हो जाएगा U का। ठीक है, इसका मतलब दो ओपन सेट का इंटरसेक्शन भी एक ओपन सेट हो जाएगा। ठीक है, अब हमें क्या दिखाना है? अगर हमारे पास आर्बिट्रेरी नंबर ऑफ ओपन सेट्स हों और उसका हम यूनियन करें, तो हमारा रिजल्टेंट सेट भी क्या हो जाएगा? ओपन सेट ही होगा। ठीक है, तो ये हमें दिखाना है। तो मैंने माना हुआ है लेट G लैम्डा बिलोंग्स टू इंडेक्स सेट बी आर्बिट्रेरी कलेक्शन ऑफ मेंबर्स ऑफ U। ये सारे के सारे मेंबर्स क्या हैं? U के मेंबर्स हैं, और ये आर्बिट्रेरी कलेक्शन है। ठीक है, अब देखिए, अब हम मान लेते हैं, हमें दिखाना क्या है कि ये यूनियन G लैम्डा जो है वो क्या है? U में बिलोंग करेगा, ये हमें दिखाना है। ठीक है, तो अगर इसको U में बिलोंग करना है, तो सबसे पहले तो हम इसका मेंबर एक सपोज करेंगे और उसके अकॉर्डिंग दिखाएंगे कि हमें एक एप्सिलॉन ग्रेटर देन 0 मिल रहा है, और हम शो करेंगे कि ये इंटरवल जो है वो इस G लैम्डा में ही कंटेन कर जा रहा है। ये हमें शो करना पड़ेगा। ओवरऑल हमें ये शो करना पड़ेगा कि यूनियन G लैम्डा क्या है? एक ओपन सेट है, ये हमें शो करना पड़ेगा। तो ओपन सेट के लिए हमें एक एलिमेंट सपोज करना है, तो यहाँ मैंने माना हुआ है लेट x बिलोंग्स टू यूनियन G लैम्डा, ये मैंने माना हुआ है। तो देखिए, अगर x बिलोंग्स टू यूनियन G लैम्डा है, तो ये x किसी ना किसी पर्टिकुलर लैम्डा में कंटेन होगा। ये x अगर यूनियन G लैम्डा है, तो ये x किसी ना किसी G लैम्डा में बिलोंग करेगा, x किसी ना किसी G लैम्डा का मेंबर होगा, तभी वो यूनियन G लैम्डा का मेंबर हो पा रहा है। तो यहाँ मैंने लिखा हुआ है दिस इंप्लाइज x बिलोंग्स टू G लैम्डा फॉर सम लैम्डा बिलोंग्स टू इंडेक्स सेट। ज़रूरी नहीं है कि x सिर्फ एक G लैम्डा में हो सकता है 2-3 G लैम्डा में हो, 4-5 G लैम्डा में हो, सम फाइनाइट नंबर ऑफ G लैम्डा में हो, कुछ भी हो सकता है। तो यहाँ पे मैंने फॉर सम का यूज़ किया है। ठीक है, अब x बिलोंग्स टू G लैम्डा है, और G लैम्डा क्या है? हर एक G लैम्डा U का मेंबर है, तो इसके करस्पॉन्डिंग हमें एक एप्सिलॉन ग्रेटर देन 0 मिलेगा जो इस कंडीशन को सेटिस्फाई करेगा। ठीक है, तो इसमें भी कोई प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए, सीधे सीधे डेफिनेशन से मैंने लिखा हुआ है। और अब देखिए, अगर ये इंटरवल G लैम्डा का सबसेट है
और हम कर क्या रहे हैं, अब हम राइट हैंड साइड में सारे के सारे जी लैम्डा का यूनियन करेंगे। बेसिकली अगर ये इंटरवल इस जी लैम्डा का सबसेट है और हम कर क्या रहे हैं, इस जी लैम्डा में जितने भी सारे जी लैम्डास हैं उन सबका यूनियन कर रहे हैं, तो ये इसमें भी कंटेंट होगा। कैसे, देखिएगा, अगर ये इंटरवल जी लैम्डा का सबसेट है, हम कर क्या रहे हैं, सारे के सारे लैम्डास पे यूनियन ऑपरेट कर रहे हैं। हम बेसिकली कर क्या रहे हैं, राइट हैंड साइड को और बड़ा कर रहे हैं। यूनियन लेने से सेट बड़ा होता है, तो हम राइट हैंड साइड को और बड़ा कर रहे हैं। तो अगर ये इंटरवल किसी छोटे सेट का में कंटेंट है, तो अगर हम राइट हैंड साइड को बड़ा कर दें तो बड़े सेट में तो ऑलरेडी कंटेन हो जाएगा। ठीक है, तो अगर ये इंटरवल जी लैम्डा में कंटेंट है तो सारे के सारे जी लैम्डा का अगर हम यूनियन कर दें तो वो उसमें भी कंटेन हो जाएगा। तो इसलिए दिस इंटरवल इज कंटेन्ड इन यूनियन जी लैम्डा। अब हमें मिल क्या रहा है, इस x के करस्पॉन्डिंग हमें एक ऐसा एप्सिलॉन मिल गया जो इस कंडीशन को सेटिस्फाई कर रहा है। ओवरऑल x यहाँ पे कोई भी आर्बिट्रेरी मेंबर था, तो हर एक मेंबर के करस्पॉन्डिंग हमें एप्सिलॉन ग्रेटर देन 0 मिल रहा है जो इस कंडीशन को सेटिस्फाई कर रहा है। और ये कंडीशन बताता क्या है कि ये यूनियन जी लैम्डा क्या है, यू का मेंबर हो जाएगा, ये भी एक ओपन सेट हो जाएगा। तो ये हमारा थर्ड कंडीशन था। तो हम देख क्या रहे हैं, फर्स्ट कंडीशन, सेकंड कंडीशन और थर्ड कंडीशन तीनों ही सेटिस्फाइड हैं। और जैसे ही ये तीनों सेटिस्फाई हुए, यू क्या हो जाएगा, टोपोलॉजी का फॉर्मेशन कर देगा किस पे, आर पे, और हम इसे कहेंगे क्या, यूजुअल टोपोलॉजी, यूजुअल टोपोलॉजी कहेंगे। ठीक है, तो ये यूजुअल टोपोलॉजी था ऑन रियल नंबर लाइन। और अगर हम बात करें R2 या R3 पे, अगर हम यूजुअल टोपोलॉजिकल स्पेस का बात करें R2 या R3 पे, तो चेंजिंग कहाँ होगा, सब चीज़ सेम रहेगा। बस यहाँ पे चेंजिंग क्या होगा, यहाँ जो हम इंटरवल ले रहे थे ये हो जाएगा ओपन स्फीयर सेंटर्ड एट एक्स एंड हैविंग रेडियस एप्सिलॉन। ठीक है, बस यहाँ पे एक चेंज होगा, यहाँ आ क्या जाएगा, एस एक्स एप्सिलॉन इज अ सबसेट ऑफ जी, बस और कोई चेंज नहीं होगा। यहाँ पे एस एक्स एप्सिलॉन आ जाएगा जो कि जी का सबसेट हो जाएगा। ये क्या बता रहा है, ये भी वही चीज़ बता रहा है कि ये जी क्या होना चाहिए, एक ओपन सेट होना चाहिए। मान लीजिए यहाँ हम R2 की बात कर रहे हैं तो भी ये कॉमन रहेगा, अगर हम R3 की बात करें तो भी यही रहेगा, यही कंडीशन रहेगा। R4, R5, Rn की बात करें तो भी यही कंडीशन रहेगा। बस फ़र्क यही रह जाएगा कि अगर हम R की बात करते थे तो ओपन इंटरवल बनता था, R2 की बात करेंगे तो ओपन डिस्क बनेगा, R3 की बात करेंगे तो ओपन बॉल बनेगा। और ऐसे ही अगर हम हायर डायमेंशंस की बात करेंगे तो हमें ओपन स्फीयर का फॉर्मेशन करना होगा। बट एक चीज़ कॉमन है, इस जी को होना क्या पड़ेगा, ये जी ओपन सेट होना चाहिए, तभी ये यू का मेंबर हो पाएगा। और इस प्रोसेस बिल्कुल सेम रहेगा प्रूफ का। ठीक है, तो ये था हमारा यूजुअल टोपोलॉजिकल स्पेस फॉर आर, इसका स्टेटमेंट और इसका प्रूफ। होप आप लोग को लेक्चर समझ में आया होगा, अच्छा लगा होगा। अगर आपको कोई डाउट होता है तो आप कमेंट सेक्शन में कमेंट कर सकते हैं। और अगर आपको ये लेक्चर पसंद आता है तो इस लेक्चर को लाइक करें, शेयर करें। और अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। तो अपने नेक्स्ट लेक्चर में हम कुछ और एग्जाम्पल डिस्कस करने वाले हैं टोपोलॉजिकल स्पेस का। तो मिलते हैं नेक्स्ट सेक्शन में। हैव अ नाइस डे।